हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट बजट और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कवर किया था बजट रिसिप्ट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। तो चलिए देखते हैं एक्सपेंडिचर होता क्या है। बजट एक्सपेंडिचर, देखिए जो गवर्नमेंट होती है, आप लोगों ने देखा था गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से क्या होता है, इनकम रिसीव होती है, यानी रिसिप्ट आती है, रिवेन्यू मिलता है। अब गवर्नमेंट उस रिवेन्यू क्या करेगी, उसको अलग अलग जगहों पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में या सैलरीज में या किसी अदर जगहों पर क्या करती है, एक्सपेंड करती है। उन सभी खर्चों क्या बोलेंगे हम लोग, बजट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगी, इट रेफर्स to the estimated expenditure of the government during a फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर आप लोगों को मालूम है वो साल जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट के जितने भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उन सभी एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बजट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हम लोगों ने देखा था पहली वीडियो के अंदर जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि जो बजट एक्सपेंडिचर होता है वो भी दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। तो लिख लेते हैं बजट एक्सपेंडिचर। ये भी दो तरह का होगा, एक हो जाएगा हमारा यहां पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो सेकंड होगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग इन नेचर। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग अब तक आप लोग समझ चुके हो। रिकरिंग ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, हर एक पीरियड के बाद, मंथली कह लो या जो भी होता है, एक पीरियड के बाद, पर्टिकुलर पीरियड के बाद इनको गवर्नमेंट को बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, डेट इज कॉल्ड रिकरिंग इन नेचर। और ये रिपीट नहीं करती गवर्नमेंट, बार बार रिपीट नहीं करती, इनको बोलेंगे नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या कहा था, नो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, इनसे ना तो लाइबिलिटीज कम होंगी, नो इंक्रीज इन असेट्स, ना ही इनसे असेट्स इंक्रीज होंगे। यानी कि गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, खर्चे तो कर रही है लेकिन इन खर्चों से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो रही है, यानी गवर्नमेंट ने अगर कहीं से लोन लिया हुआ था उस लोन की रीपेमेंट नहीं करी, ना ही गवर्नमेंट ने असेट्स परचेज करे, मतलब कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अभी नहीं करी। अच्छा, यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होंगी बल्कि सोशल वेलफेयर पे या फिर जो लीगल होती हैं, जो जरूरी होती हैं, उन वाले चीज़ों पर एक्सपेंडिचर होता है। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप नहीं हो रहा है, यानी कि असेट्स ना तो इंक्रीज होंगे ना ही लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी। ठीक है, देन यहां पर जो होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, या तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगा
या तो गवर्नमेंट ने किसी से जो कर्जा लिया था, लोन लिया था, उसकी रीपेमेंट करी होगी, या फिर गवर्नमेंट ने क्या करा होगा, कुछ ना कुछ असेट्स परचेज किए होंगे या असेट्स को इंक्रीज किया होगा। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि होते क्या हैं। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। देखिए भाई क्या कह रहा है ये, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो बजट एक्सपेंडिचर है दो हेड में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट जिसको हम लोग बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, those expenditures which neither decrease in any liability nor increase in एनी असेट्स। ना तो यहाँ पर असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ना ही यहाँ पर लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पर कर सकती है? सपोज गवर्नमेंट ने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन लोगों की सैलरी पर दे दी, ठीक है, हम लोग ले सकते हैं सैलरीज। एग्जाम्पल्स के अंदर सैलरीज हो गया, सब्सिडीज हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा। इन सभी खर्चों में अगर आप लोग देखोगे पहला हो गया सैलरी। क्या गवर्नमेंट अगर सैलरी देती है गवर्नमेंट की लायबिलिटी फॉल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी प्रोवाइड करे, और ये हर मंथ दी जाती है, इसलिए क्या होती है, रिकरिंग इन नेचर होती है। सब्सिडीज हो गई, जैसे कि गैस सिलेंडर पे सब्सिडी हो गई, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हो गई, या किसी अदर चीज़ों पे सब्सिडी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी हो गई, वाटर बिल पे सब्सिडी हो गई। तो वाटर बिल आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, ये हर मंथ आपको, या गैस सिलेंडर हो गया, हर मंथ आपको मिलता है सब्सिडी इनके ऊपर। तो यानी कि हर मंथ एक पीरियड बाद रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिकरिंग इन नेचर होगा। ओल्ड एज पेंशन हो गया, या फिर कोई भी अदर पेंशन हो गया, जो भी, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन हो गया। गवर्नमेंट जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 साल से ऊपर है उनकी पेंशन बनी हुई है, तो उनको हर मंथ पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है तो लोन का इंटरेस्ट पे हो रहा है, अभी लोन की पेमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए हर मंथ देना पड़ेगा। सपोज आप लोगों ने कहीं से कोई लोन लिया तो हर मंथ आपको उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, जिसके अंदर एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है और कुछ इंस्टॉलमेंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है लोन के ऊपर वो गवर्नमेंट हर मंथ प्रोवाइड करेगी, जहाँ से भी उसने अपना क्या नाम है लोन लिया होगा। तो ये जो लोन है इंटरेस्ट पर नहीं, सॉरी, लोन इंटरेस्ट पर नहीं, इंटरेस्ट है जो लोन पर, ये भी किस में आएगा हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, रिपीटिंग इन नेचर्स हो गई। सेकंड हो जाता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। those expenditure which cause to reduction in any liability or
इंक्रीज इन एनी असेट्स, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे या तो सरकार की लायबिलिटी फॉल हो रही होंगी या कम हो रही होगी, या गवर्नमेंट के जो असेट्स होते हैं वो इंक्रीज होंगे। कहाँ पर हो सकते हैं ऐसी चीजें? एग्जाम्पल कह सकते हो इनके लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन लिया तो उसको वापस कर दिया, रीपे कर दिया, यानी क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट की पहले लायबिलिटी लोन देना, अभी वो पे कर दिया, चुका दिया लोन, तो क्या होगा, गवर्नमेंट का टेंशन कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गया। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी इंपैक्ट पड़ा इससे, डिक्रीज इन लायबिलिटी। इसी तरीके से क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने फोर्स से कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करी है, क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है अगर, तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, गवर्नमेंट के असेट्स इंक्रीज होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन असेट्स हो जाएगा, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने क्या पूरा जो बजट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हर एक चीज अच्छे से देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग बजट रिसीव कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट बजट आप लोग ये लगा लीजिए 50% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो कवर करेंगे डेट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, ठीक है। तो बजट डेफिसिट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।